अब हो गया हमारा एआई गन तैयार एआई करने के लिए। ये योनि द्वार पे डालना है, ये आ गया एआई गन डालेंगे जो गन लोडेड है बोर नस्ल का। हाँ, लाइट एरिया को मसाज कर देते हैं। अच्छा। इससे क्या होता है कि इसका सेक्सुअल जो पावर है उसका बढ़ जाता है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, जैसे कि गायों पे सरकारी सीमन है, बकरियों का क्या छत्तीसगढ़ पे है? बकरियों का छत्तीसगढ़ में कोई सीमन नहीं है। हाँ, बकरियों का अगर छत्तीसगढ़ में अगर सीमन दिया जाए तो छोटे छोटे गरीब लोगों को फायदा होगा। सरकारी नहीं है, प्राइवेट सरकारी है। बिल्कुल नहीं है, प्राइवेट है, पैसा देकर लोग कराते हैं। हाँ। तो मेरी एक सोच है कि घर रोशन करे अंधेरे को तो आदमी क्यों तरसे सवेरे को, आओ मिलकर रोशन करे हर एक बसेरे को। मेरी एक सोच है कि गाय भैंस के लिए अगर सरकार अनुदान देती है, प्राइवेट PIWO से काम कराती है पैसा देकर कि ताकि किसानों को निःशुल्क एआई करवाती है। हाँ, जिससे किसानों को लाभ होता है। उसी तरह एक छोटे छोटे गरीब लोगों की यहाँ भी एआई अगर बकरियों का करा सके। बकरियों का अगर कराए तो उन लोगों का पैसा भी बचेगा, उन्नत नस्ल भी होगा और उनका इनकम ऑफ सोर्स भी बढ़ेगा, उनका जीवन शैली भी सुधरेगी। ये मेरी सोच है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश। सर, बहुत लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि बकरी में सीमन कैसे करें, क्योंकि जो पूरब के स्टेट है जैसे कि छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, बिहार के तरफ है, यहाँ पे किसी को अगर सिरोही बकरी अगर वो पश्चिम से लेके आता है तो वो सक्सेस नहीं हो पाता, क्योंकि वो यहाँ के एटमॉस्फेयर में घुला मिला नहीं रहता है। तो वो चाहता है कि मेरे यहाँ मेरे घर में ही सिरोही की बकरी पैदा हो जाए, जैसे राजस्थान में होती है। वो चाहता है कि बीटल जैसे पंजाब में होती है वैसे छत्तीसगढ़ में हो जाए। तो इसका एक सीधा और सरल उपाय है सीमन। आप सिरोही का सीमन करा लो, बीटल का सीमन करा लो, बर्बरी का सीमन करा लो, बोर का सीमन करा लो। वो बच्चा आपके यहाँ ही पैदा होगा तो आपके एटमॉस्फेयर में पैदा होगा, उसमें कुछ परसेंट बीटल आएंगे, फिर सीमन होगा तो फिर बीटल आएगा। इस तरीके से परसेंटेज बढ़ते 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 प्योर हो जाएगा आपके ही रहन सहन और वातावरण में। ये सीमन का फायदा है। और इस वीडियो पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप बकरियों पे सीमन करवा सकते हैं और क्या क्या सीमन अवेलेबल है छत्तीसगढ़ में, ये भी आपको समझने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले कहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो दोनों कर लें। पहले सर है, सर से एक चीज मैं पूछता हूं, और ये सर सीमन करेंगे, और ये हमारे सर हैं, डॉक्टर साहब हैं। सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर नलिन शर्मा, रायपुर में पोस्टेड हूँ। और इससे पूर्व मैं सेना में 10 वर्ष कार्य कर चुका हूँ, अपनी सेवाएं दे चुका हूँ पशु चिकित्सा के क्षेत्र में। अच्छा, अभी पोस्टेड हैं सर? हाँ, अभी वर्तमान में मैं पोस्टेड हूँ। अच्छा, अब मैं सबसे पहला एक सवाल जो सीमन करते वक्त बहुत लोगों के मन पे आता है कि इसकी ज़रूरत क्या है, और जो नेचुरल पद्धति है उसको हम वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा तोड़ क्यों रहे हैं। ये बहुत लोगों का सीमन करते वक्त सवाल पैदा होता है। इसके पीछे मेन यह कारण है कि हम कृत्रिम गर्भाधान से जो कि आप आम भाषा में जिसको आप सीमन डलवाना बोल रहे हो, ये कृत्रिम गर्भाधान की तकनीक से हम उन्नत नस्ल का पशु अपने घर पे पैदा करवा सकते हैं। उन्नत नस्ल के मेरे कहने का मतलब ये है कि वह बकरियों की वह प्रजाति जो कि अपने वेट गेन के लिए जानी जाती हैं, जैसे कि बीटल हो गई, बारबरी हो गई, बोर हो गई, जमनापाली हो गई, ब्लैक बंगाल हो गई। तो इस प्रकार की जो उन्नत बकरियों की जो एस्टेब्लिश्ड ब्रीड्स हैं हमारे देश में, उस प्रजाति की ब्रीड का जो उत्पादन है वो हम अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो मादा है, मान लो हमारे पास में जो बकरी है वह उन्नत नस्ल की नहीं है, मगर यदि हम बीज उसमें, सीमन उसमें कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा उन्नत नस्ल का डाल रहे हैं, तो जो हमारे यहाँ बच्चा पैदा होगा वह उन्नत नस्ल का होगा, वह जल्दी वेट गेन करेगा, उसका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होगा वह देसी नस्ल से काफ़ी ऊपर होगा। तो इस कारण से हम सीमन डलवाने के लिए रिकमेंडेशन करते हैं और एआई के लिए हम बताते हैं। अच्छा, और इस गोट फार्म के और बहुत सारे वीडियो हमने किए हैं जी। कौन सा गोट फार्म है सर? आलोको गोट फार्म, कुम्हारी, कपसदा। कुम्हारी से कितने किलोमीटर सर? कुम्हारी से 5 किलोमीटर है, जिला दुर्ग है, छत्तीसगढ़ है। और ये बकरे और बकरियां जो देख रहे हैं जो सर के पास अवेलेबल है, और बहुत सारे वीडियो हमने यहाँ से किया है बहुत पहले से, है ना सर? कम से कम 4-5 वीडियो हमने यहाँ से किया हुआ है। और जो सर एआई करेंगे उनसे मैं परिचय कराता हूँ। आपका परिचय क्या है सर? मेरा नाम विजय कुमार वर्मा है।
ग्राम संडी, तहसील छिगदान, जिला राजनांदगांव का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप सर राजनांदगांव क्षेत्र पे करते हैं एआई? हाँ, वहाँ पर एआई बकरियों में करता हूँ। गंडई के आसपास क्षेत्र में भी किया हूँ और आपके कोसा नाला भिलाई में भी आके एआई किया हूँ। बोर नस्ल का अच्छी नस्ल का आया है और अच्छी बात ये बता रहा हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में बकरियों में एआई कोई करने वाला नहीं था। मैंने सर्वप्रथम शुरुआत 2017 में किया और बोर नस्ल का फर्स्ट छत्तीसगढ़ में पहली बार आया, जो भी मेरे हाथ से। और इसके साथ साथ मेरी बच्ची भी है जो एवीएफओ की ट्रेनिंग कर चुकी है और उसने भी एआई की है। एक बोर में एक मादा नस्ल की आई है और 2 मेल आए हैं मारवाड़ी नस्ल में। तो कुल मिला के कहा जाए कि पिता के रूप में मैं एआई किया तो बोर नस्ल का आया, वहाँ से शुरुआत किया सर। और मेरी बच्ची एक बोर और मारवाड़ी में भी की है सर। अभी तक के मेरे 25 से 30 बच्चे आ चुके हैं सर। तो आपकी जो बच्ची है उसकी पढ़ाई क्या है? उसकी पढ़ाई है सर 12वीं के बाद में एवीएफओ की ट्रेनिंग होती है सर, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स वो की है सर। तो लॉकडाउन के दौरान मेरे घर में साथ में थी, तो साथ में करते थे? हाँ, तो साथ में थी तो मेरे साथ हो जाती थी। जाती थी? हाँ, तो बाप बेटी साथ में हाँ, बाप बेटी से यही की है। ठीक है, ठीक। अच्छा, अभी सर ये मुझे बताइए कि जैसे ये बकरी है, हाँ सर, इसमें हम एआई करने जा रहे हैं। हाँ सर, हाँ सर। तो बकरी हीट में है, ये कैसे किसी किसान को पता चलेगा? बकरी का भी सिम्टम सेम होता है गायों जैसे। बार बार रमाती है, माउंट करती है, विजाइनल सरफेस लालिमा युक्त होता है। कुछ कुछ बकरियां डिस्चार्ज भी करती है। लेकिन इसमें एक दूसरा प्रोसेस ये है कि जो गायों में होती है जो 12 घंटा, 14 घंटा, 24 घंटा के अंदर खत्म हो जाता है, लेकिन इसका 3 दिन 4 दिन तक के रहता है। अच्छा। हाँ। तो कभी भी हम लोग एआई जब करने के लिए जाते हैं तो जैसे किसी किसान ने बताया, जैसे चरवाहा ने बताया हमको कि मेरी बकरी हीट में आई है, वो कैसे जानता है? क्योंकि बुल उसके पीछे पड़ जाता है। तो दिन भर पड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका ओवुलेशन होता है 24 घंटे के बाद में। तो जब 24 घंटे के बाद में आप उसमें एआई सीमन लगाते हैं तो लगभग 100% बच्चे आते हैं। अच्छा, ठीक, ये वाली बात है। अच्छा, तो इसमें बकरी को करेंगे यानी कि 100% चांसेस? लगभग। अब बात ये है कभी कभी कुछ 100% तो हो नहीं सकता, 2-4% एक अलग बात है, लेकिन लगभग बहुत अच्छे ढंग से सक्सेस है। हम सीमन करके दिखाएंगे, लेकिन एक चीज मुझे और समझाइए। जैसे कि देसी की एक बकरी है जो छत्तीसगढ़ की देसी है, उसमें किसी ने सिरोही का सीमन डलवाया या किसी ने बोर का सीमन, अफ्रीकन बोर का सीमन डलवाया, तो वो कितना % बच्चा आएगा अफ्रीकन बोर का? अब लगभग तो हम लोग 50% मानते हैं। अच्छा, 50% मानते हैं। पूरा नहीं आएगा क्योंकि 30 से 40% शुरू में आता है, धीरे सेकंड में 50 से 55%। अच्छा, 30 से 35% ही आता है शुरू में, क्योंकि वो प्योर देसी रहती है। और वो बोर का जो बच्चा आता है उसका वजन भी देहात के हिसाब से सटीक रहता है और यहाँ के एनवायरनमेंट में वो सफलतापूर्वक अपना जीवित रह सकता है और वजनदार भी होता है। मैंने यहाँ कोसा नाला में किया बोर नस्ल में, तो आज के डेट में वो 1 साल की बकरी है, लेकिन 50 से 55 किलो की वजन है उसकी। ठीक। तो हमारा कहना है कि हमारी देसी जो बकरियां हैं, बकरे हैं, उनका वजन बहुत कम होता है। वो साल भर चराते हैं, 10 किलो 5 किलो बेचते हैं, तो उनको लाभ नहीं मिल पाता। अगर वो सीमन कराए तो साल में कम से कम वेट गेन होगा, ज़्यादा मांस होगा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा और उसका आर्थिक विकास ज़्यादा होगा। हाँ, जैसे गाँव में हम लोग जैसे देसी बकरियों में करते हैं, गाँव में लगभग एक चरवाहा होता है, अपने 20 से 25 जानवरों को साल भर जो चराता है, लेकिन उसका उन्नत नस्ल नहीं होने के कारण कई बच्चे तो 5 किलो 7 किलो से भी ऊपर नहीं हो पाता, वो कितना भी खिलाए। लेकिन अगर उन्नत नस्ल का बीज लगा के अगर हम उसको वही चराई करें, उसको थोड़ा सा भी अगर रहन सहन में थोड़ा सा भी अगर ध्यान दे तो उसका जो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता है। किसान विकास की ओर बढ़ने लग जाता है, उसको पैसे की आमदनी होती है, उसके जेब में पैसा जाना चालू हो जाता है। अच्छा, एक चीज और बताइए मुझे, जैसे कि आज सुबह 6 बजे बकरी हिट में आई, जान गया किसान, तो फिर उसको आपको कब फोन करने चाहिए और कब तक आप पहुंच पाएंगे उसमें? सबसे पहली बात तो अगर किसान सुबह जान गया, अगर जान गया घर से बकरी बाहर नहीं निकली है तो उसको घर में बांध देना चाहिए और दूसरा दिन उसको 12 बजे तक या शाम तक ही यही करवाना चाहिए। परफेक्ट बच्चा आता है।
ये उसकी पहचान है। कभी भी मान लो अगर वो आज सुबह उसको पता भी चल गया, मान लो 9 बजे 10 बजे वो बाहर निकाला भी, मान लो किसी कारणवश नहीं बांध पाया, बकरा भी साथ में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। शाम को आने के बाद में बकरी और बकरे को अलग बांध दो, उसके बाद में दूसरे दिन वो बकरी में यही करवा दो, आपको 100% रिजल्ट आएगा, क्योंकि इसका ओवुलेशन 24 घंटे के बाद में होता है। तो ये प्रिपरेशन किसान कर सकता है। ठीक है। अच्छा शशि भूषण सर, आप एक चीज बताइए, जैसे इसमें कुछ हम सिरोही की बकरियां देख रहे हैं, मुझे मालूम है आप राजस्थान से लेके आए थे ना, तो बाहर से जब बकरी लेके आते हैं वो सेट होने में छत्तीसगढ़ में कितनी परेशानी होती है? ये नहीं, बहुत परेशानियां होती है। जैसी बकरी आती है तो करीब 4 से 5 किलो तो वजन को तोड़ देती है। हाँ, उसके बाद में करीब जैसे हम 40 बकरी लाएंगे, 2 बकरियां मर जाएंगी, एकदम बीमार होके नहीं खाना खा के मर जाएंगी। 10 से 15 दिन उनको शरीर को पिकअप लेने में लगता है। फिर भी कई बकरियां तो 2 महीने 4 महीने तक भी यहाँ के खाने को नहीं स्वीकार करती है। हरी पत्ती खाने की आदी रहती है। हरी पत्ती खाने की, चरने की आती होती है। हम स्टॉल फीडिंग पे रखते हैं तो वो सब सेट नहीं हो पाती हैं। हाँ, काफ़ी उनका वजन कम हो जाता है, उसमें लॉस हो जाता है। जी, जी। और वजन से ही खरीद के लाते हैं। जी, हाँ। है ना? हाँ। 250 रुपया 280 रुपया ऐसे जी, वजन जी, से हम जी। खरीद के लाते जी, हैं, फिर हाँ। वजन 5 किलो गिर गया तो उतना घाटा हो गया। बहुत काफ़ी नुकसान हो जाता है उसमें। हाँ। इससे अच्छा है कि यहीं पर ही AI द्वारा अपना बच्चे पैदा हों। हाँ। वो काफ़ी अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और अच्छा शरीर बनाएंगे। ठीक। क्योंकि अच्छी उत्तम क्वालिटी का ब्रीड रहेगा, का सीमन रहेगा। हाँ। जिससे वो बहुत ही अच्छा शरीर बनाएंगे। ठीक, क्योंकि सारी बातें क्लियर करनी जरूरी होती है, लोगों के मन पे जिज्ञासा रहता है, इसलिए हम सारी बातों को खोल के रखते हैं भाई ये है। तो चलिए अब हमें AI का पूरा प्रोसीजर करके शुरू से आखिर तक दिखा दीजिए। इसमें क्या क्या सामान है सर और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं ये जरा समझा दीजिए। ये LN2 है, क्रायोकेन है। हाँ। इसमें बीज रखा जाता है। अच्छा। जैसे अन्य हर प्रकार के बीज रखा जाता है, ये क्रायोकेन है। इसमें LN2 के माध्यम से रखा जाता है। इसमें गाय भैंस का भी रखते हैं, इसमें बकरियों का भी रखते हैं, सेम प्रोसेस है इसमें। हाँ। अच्छा। दूसरी बात है, ये है अपना टार्च। हाँ। इसको टार्च बोलते हैं। हाँ। इसको ऐसे लगाते हैं। अच्छा। जैसे स्पेकुलम से विजाइना खोलते हैं तो ये बराबर वहाँ का अंदर का प्रोसेस दिखता है। अच्छा। ये कहाँ जा रही है सीमन? हाँ, हमने बहुत लोगों ने ये काला पत्थर पिक्चर पे देखा है, जो अमिताभ बच्चन और शशि कपूर ऊपर पहने रहते हैं, वही वाला। हाँ, वही वाला है। ठीक है। दूसरी बात है, ये है स्पेकुलम। हाँ। है ना? इसको विजाइना में डालते हैं। अभी देखोगे आप यही करते हुए। इसको थोड़ा सा खोलते हैं क्योंकि इसका सकरा रहता है, और खोल के बकायदा अंदर का जो सिचुएशन देखे उसमें यही करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। होता है ये AI गन। हाँ। इसी AI गन में एक्स्ट्रा फंसाते हैं। हाँ। और इसको लोड करके यही करते हैं। अच्छा, ये। ठीक है। एक शख्स और हमारे साथ हैं, जरा हम उनसे परिचय कराते हैं। आइए, आपका परिचय क्या है सर? मेरा नाम देवल राजपुरिया है। मैं सीमन का सप्लायर हूँ। अच्छा। हमारे पास बकरियों के बोर, बारबरी, बीटल, जमुनापारी, सिरोही, हर जात के सीमन अवेलेबल हैं। सीमन अवेलेबल है। ठीक है। तो सर ये सीमन आपके पास गंडई में भी अवेलेबल है? हाँ, बिल्कुल मेरे पास अवेलेबल हैं। राजपुरी ही जी दिलवाए हैं। अच्छा। हाँ। ठीक है, तो चलिए अब आगे का प्रोसीजर समझते हैं। अभी किसका सीमन लगाएंगे? बोर का लगाएंगे। बोर का सीमन लगाएंगे। इसको 37 डिग्री सेल्सियस रहता है इसका टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, जैसे सीमन डालते हैं तो सुप्त अवस्था में जो उसका वो रहता है, सीमन रहता है, वो एक्टिव हो जाता है। अच्छा। सेम गायों की तरह होता है इसमें। सेम प्रोसेस है। अच्छा। बस डालने के तरीके थोड़े से अलग हैं। अच्छा। उसके बाद में इसको थाइन कर लिए 37 डिग्री में। हाँ। उसके बाद में इसको बराबर पोंछते हैं, क्योंकि इसमें अगर पानी लग गया तो इसका जो सीमन का जो क्वालिटी डैमेज हो जाता है। हाँ। इसलिए इसको पूर्णतः काटन से बराबर इसको पोंछ लेते हैं। अब पोंछने के बाद में AI गन में डाउनलोड करते हैं इसको। अच्छा, ठीक है। हाँ, बोल। और ये सामने कट करते हैं। सामने कट करते हैं। ठीक है सर। अब कट करने के बाद में इसको शीत के माध्यम से हाँ। इसको कंप्लीट करते हैं। अब हो गया हमारा AI गन तैयार AI करने के लिए। अब हम बकरी के पास जाएंगे। ठीक है सर। हाँ, ये क्या है सर? ये है स्पेकुलम, अच्छा। जो योनि द्वार को खोलता है। अच्छा, ये खोलने का ये यंत्र है। मतलब गाय पे जैसे हाथ डाल लेते हैं, हाँ, वैसे यहाँ खोलना पड़ता है। इसमें खोलना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि इसका योनि द्वार रहता है बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सकरा रहता है। ये योनि द्वार पे डालना है। देखो, ये आ योनि गया। द्वार डालेंगे। हाँ, योनि द्वार पे आया। हाँ। ठीक है।
और ये यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है। हाँ, अब इसमें डालेंगे इसमें डालेंगे एआई गन डालेंगे जो गन लोडेड है बोर नस्ल का। हाँ, इसमें डालने के बाद में हम इसको पुश कर देते हैं आखिरी छोर में। ये पुश हो गया। हाँ ठीक है। और उसके बाद में इसको घुमाते हुए, अच्छा, इसको भी घुमाना है? हाँ थोड़ा थोड़ा घुमा, क्योंकि बाह्य योनि में डालते हैं हम लोग वीर्य। हाँ। तो थोड़ा बहुत अगर उसमें अगर लटक गया है तो वो भी अंदर चला जाता है। ठीक है सर, आप कैसे करेंगे? अब इसको घुमाते हुए बाहर निकालेंगे स्पेकुलम को। अच्छा, और एआई गन को भी निकालेंगे। अब हमारा एआई डिपॉजिट हो गया। हाँ, अब धीरे से अब एआई गन और इसको निकालेंगे स्पेकुलम को। ठीक है। हमारा एआई कार्यक्रम संपन्न हो गया। उसके बाद में अगर चाहो तो अब हल्का सा क्लाइटो एरिया को मसाज कर देते हैं। अच्छा। इससे क्या होता है कि इसका सेक्सुअल जो पावर है उसका बढ़ जाता है और ये अब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा, जल्दी अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, छोड़ दो भाई उसको। अच्छा, इसको जो उठा के रखे थे, हाँ। वैसा बकरियों को उठा के रखना जरूरी है क्या? हाँ, क्योंकि तभी तो हम यही कर पाएंगे ना। क्योंकि वो छोटा होता है ऊंचाई में, और हम यही करते हैं तो यहाँ से थोड़ा होगा, नहीं होगा, इसको उठाकर ही किया जाता है। अच्छा, हम तो हाँ, तो आपके पास जैसे कोई एआई करना चाहे तो कौन कौन सा अवेलेबल हो जाएगा? मेरे पास है एआई के लिए अपना बोर नस्ल है, अपना सिरोही है, जमुनापारी है, बारबारी है, ये सभी उपलब्ध हो जाएंगे। कितना लेते हैं लगाने का? अब लगाने का दूरी के हिसाब से है सर, पेट्रोल खर्च प्लस दूरी। अच्छा, हाँ। तो तब भी आप मान लो मैं गंडई पे लगाया ऐसा समझ लेता हूँ, हाँ। तो क्या रेट लेते गंडई हैं? में हम लोग 300-400 रुपये ले लेते हैं, 200 रुपये भी ले लेते हैं। वो क्योंकि वो क्या बोलते हैं, सीमन के क्वालिटी के ऊपर रहता है। सीमन का रख रखाव छत्तीसगढ़ में महंगा है। हाँ। बिहार यूपी साइड में लिक्विड नाइट्रोजन 40 रुपये लीटर अवेलेबल है, जो छत्तीसगढ़ में 110 रुपये लीटर मिलता है। अच्छा, हमारा यहाँ सीमन का रख रखाव महंगा है, करके सीमन का कॉस्ट ज़्यादा है। क्या कॉस्टिंग है? सीमन की कॉस्टिंग 60 से चालू होती है। 60 से चालू होती है, वो रेट के हिसाब से, नस्ल के हिसाब रेट और नस्ल के और कंपनी के हिसाब से ये बढ़ता है। और इनके पास आएंगे तो इनके पास दूरी के हिसाब से तो पेट्रोल का रेट भी ज्यादा है, तो भाई पर किलोमीटर वो लगेगा ना। अब मान लो गंडई के आदमी को कोई रायपुर बुला के कर रहा है और बोले कि 60 रुपये हम लगा, तब तो आदमी प्राण छूट जाएगी ना। प्लस हो है ना भाई? आना जाना 4 घंटा 6 घंटा समय भी देते हैं। हाँ, तो वो दूरी के हिसाब से, समय के हिसाब से पैसे को मेंटेन कर सकते हैं, करते हैं। तो नंबर फ्लैश हो रहा है, अगर आपको लगाना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।